राधे जी। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे में नमो नमो। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। जय जय अम्बे। जय जय अम्बे। राधे राधे। मैडम जी, जी। मैडम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। क्या हो गया? हाँ। हेलो। हेलो। हैंड हैंड रेज करो, इमोजी वाला हैंड रेज करो प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जिसको बात करनी है वो इमोजी वाला हैंड रेज करें। मैं मोदी वाला हैंड रेस कहाँ है? जी हाँ, नीतू जी बोलिए। मैडम मुझे वो उनका एड्रेस मिल जाएगा क्या? मैडम आप जयपुर में रहते हो ना? जयपुर नहीं, उदयपुर। मैं हाँ उदयपुर, सॉरी। वो मैडम वो उनका मंदिर है ना, वो क्या नाम है? अरे भूल गई मैं। आप मुझे कल फोन कर लेना, कल बात करेंगे। क्या बोल। ठीक है जी। बादाम खा लो। ठीक है। बादाम। नहीं नहीं, बादाम नहीं खाने, वो तो सुबह नाश्ते में खा लिए हम लोगों ने। ठीक है। अभी बादाम नहीं खाएंगे 12 बजे। मैडम जिनको पार्टनर बनाते हैं चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर है। सांवरिया सांवरिया सेठ। से। हाँ सांवरिया हाँ सेठ। सांवरिया से। मैडम उनका मुझे वो मिल जाएगा, फोन नंबर वगैरह, मुझे नहीं, पैसे वहां के भिजवाने कोई थे। फोन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे जाके ही दर्शन करने पड़ेंगे। नहीं दर्शन के लिए नहीं मैडम, पैसे डालवाने थे मुझे। हाँ, वो मैं भेज दूंगी आपको, है ना। ठीक है मैडम, ओके थैंक यू। जी भावना जी बोलिए। भावना जी आपका हैंड रेज है, बोलिए। अनम्यूट करो भावना जी। यस मैम, अभी आ रही है आवाज? आपने हैंड डाउन कर लिया, वापस हैंड रेज करिए। ओ अच्छा। जी हाँ बोलिए। अभी हुआ। जी जी अभी आ रही हुआ। है आवाज? आ रही है, बराबर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, बोलिए। बराबर आ रही है। मैम जो सारी आपकी क्लासेस मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया है थोड़ा। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। जी बोलिए। अच्छा स्टार्ट करो। मैंने एक्चुअली देखा नहीं क्या चीज की क्लास है, बस ब्लैंक प्रेडिक्शन मैंने देखा तब मैंने ज्वाइन किया। तो जी। मैम आपकी ना पहले एक्चुअली वो क्लास एक बार आपने कराई थी ना, कि वो नक्षत्र वाली हम्म। की जिसमें अलग अलग पद आपने बताए थे। तो हम्म। मूला का भी आपने बताया था कि जो मूल में होते हैं वो सब यूट्यूब में है क्या मैम अभी? सब यूट्यूब में है, सब यूट्यूब पे, तो यूट्यूब तो में है। मैं जी तो जी। उसको कैसे खोजे यूट्यूब में मैम? आप जाओ, संदीप बजाज सर का यूट्यूब चैनल ओपन करो और स्क्रॉल करते रहो, वो टॉपिक मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। अच्छा स्क्रॉल करते करते मिल जाएगा क्या? जी जी जी। मैम इसीलिए दो चार बार मैंने संदीप सर के लिए भी हैंड रेस किया है, बट वो कितना बार होता है ना, टर्न नहीं आता इसीलिए। जी 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 तो जी, है ना, इसीलिए स्क्रॉल पूछ करिए, रही मिल हूँ। जाएगा। ठीक है मैम जी। एक बार देखोगे क्या डीओबी से? नहीं नहीं, आज हम आपके पढ़ाई साथ। करेंगे। आज का अच्छा कंसल्टेशन का पढ़ाई के रखेंगे, बाद। वेबिनार जल्दी रखेंगे। ठीक है। ओके अच्छा जी। ठीक। पीछे है नोट पे। चलिए सबको म्यूट कर देते हैं, है ना। जी हाँ जी, अब ठीक है, अब सब हो गए म्यूट। तो आज हम करने वाले हैं ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन से क्या समझ में आता है आपको? हैंड रेज करिए, कौन बताएगा कि व्हाट इज ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। किसी को कुछ समझ में आता है तो हैंड रेज करो, उससे बात करते हैं। किसी को नहीं पता? जी आर्यन जी बोलिए, कैमरा ऑन करते ही तो ज्यादा अच्छा लगता बात करने में। राधे राधे मैम। मैम राधे। एक्चुअली जो मुझे समझ में आ रहा है ये आ रहा है कि जैसे किसी के पास होता है ना, बहुत लोगों को अपना टाइम नहीं पता होता है, बहुत लोगों को अपना चीजें नहीं पता होती हैं। तो उनके प्रेडिक्शन करने के लिए बेचारे वो कहाँ पे जाएं। तो इस नहीं प्रक्रिया से शायद हम वो कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ओके बोलिए। ओके ओके ओके, सॉरी मैम डन। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए। जी शालिनी जी बोलिए। मैम ब्लैंक चार्ट वो होता है कि जैसे हमारे चार्ट में जो नंबर मिसिंग हो और हाँ हम उसको जनरेट करना चाहे तो वो उसके उपाय करने से वो नंबर हमारा वो जनरेट हो जाएगा, उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी ये जी नंबर जी, हमारा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। ये जब आप ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, आपका जब प्रश्न कुंडली सीखोगे तब भी आपका काम आएगा। ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन वो है जो हमारा बर्थडे डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, हमें इसमें भी जरूरत होती है। ठीक है। इसमें हम कुंडली का लगन पकड़ते हैं। इसमें मैं कारक तत्व बताऊंगी सारे प्लैनेट्स के। ठीक है। हम लगन कुंडली का लगन पकड़ते हैं। आप जिसको भी पता है, एक नंबर लगन वाले हैंड रेस
जिसकी कुंडली में 1 नंबर लगन आता है, वो हैंड रेज कर लो, इमोजी वाले सब लोग जिनकी 1 नंबर लगन की कुंडली है। मीनू सचदेवा जी। और किसका है? बस एक जने का ही 1 नंबर लगन कुंडली। कोई ऐसा जिसे आप जानते पहचानते हो, उसका भी हैंड रेज कर सकते हो। सिर्फ मीनू जी का है 1 नंबर लगन की कुंडली। हनी जी हैं, रेणु जी हैं, वेरी गुड। दिव्या जी हैं, कैमरे ऑन कर लो रेणु जी, दिव्या जी। ठीक है, अब 1 नंबर लगन की कुंडली है, आप लोगों की है। ठीक है, आप लोगों को अपने फादर से कुछ नहीं मिलता है, अगर मिला भी है तो वो आपके काम नहीं आता है, किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है। ठीक है जी, रेणु जी बोलिए। बिल्कुल सही मैम, मेरे बेटे की है। हम्म। तो मतलब सही, अब बिल्कुल मतलब वो ज्यादा ही वही करता है पापा के साथ, नहीं मतलब वो हिसाब हाँ, किताब वो मतलब डिटेल में हम नहीं जा रहे अभी, मतलब प्रिडिक्शन ये है। बहुत बहुत सही है, 100% सही है मैम। ठीक है जी। इनकी एक आदत और होती है कि ये तकिया लगा के इनको सोना पसंद नहीं होता। तकिया भी इनको पतले से पतला चाहिए होता है, नॉर्मल पिलो, मोटा नहीं चाहिए। हाँ, मोटा नहीं लेता। राइट। ठीक है, एनर्जेटिक होते हैं, इनको कोई डर नहीं होता, चाहे सामने कोई भी खड़ा है, सच बोलने से ये नहीं चूकते। फिर वो चाहे बॉस हो, चाहे सीनियर हो, चाहे कोई भी हो, इनको ये भी डर नहीं होता कि सामने वाला मुझे जॉब से निकाल देगा। ये ठोक के बोलेंगे मैं तो सच बोलूंगा, आपको जो करना है करो। ठीक है जी। पर्सनैलिटी में ये मोस्टली फिट एंड फाइन होते हैं, हाइट अच्छी होती है, अवेयर होते हैं हर चीज को लेकर। ठीक है, इनको इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। ये आपको लग रहे होंगे कि यहाँ बैठे हैं, पर ये अपने चारों तरफ की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। हनी जी बोलिए, बाकी लोग म्यूट कर मैम ले। हाँ जी। मैम मेरे दोनों बेटों का 1 नंबर लगन है। हम्म। और मैम जो छोटे वाला बेटा है ना, उसके साथ पेट मिलते हैं। हम्म। वो नहीं डरता, वो सच बोलने से नहीं डरता, होता तो मुंह पे ही सच बोल देता सबके। वो नहीं हम्म। डरता। जी और मैम ऑब्जर्व पूरा मतलब आसपास का जितना भी होगा उसको सब कुछ पता होता है। जी जी, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। हाँ जी मैम। ठीक है। हम्म। अपनी बॉडी को लेके अवेयर होंगे, सब चीजों को लेके अवेयर होंगे, कॉन्शियस होते हैं चीजों को लेके कि भैया ये मेरी चीज है, मेरे उसमें रहनी चाहिए। दूसरा, मेरी चीज मेरे से बिना पूछे हाथ क्यों लगाई। आप उनसे पूछ के ले लो विद परमिशन, वो सब कुछ दे देंगे आपको। बट अगर आपसे आप उनसे पूछ के लोगे ना, तो वो आपको अपने लॉकर की चाबी भी दे देंगे। बट अगर नहीं पूछ के लिया ना, तो वो ली हुई पेंसिल भी वापस ले लेंगे। जी रेणु जी। राइट मैम, 200% राइट। उसकी ठीक है। चीज टच भी नहीं कर सकते वो, अगर चीज हिल गई ना तो उसको लगता हम्म। है से उठा ली, तो उसी जगह पर उसी एरिया में ही चाहिए उसको, वहीं पर ही। हाँ, उसी एंगल में चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। राइट राइट राइट। बहुत साफ सफाई, बहुत हाइजीनिक, मतलब बहुत ही ध्यान रखते हैं हर चीज का। जी, हर चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, और और मैम इनको किसी जो भी चीज, जिम्मेदारी दे दोगे वो 100% पूरी करेंगे, हर राइट राइट हाल में। उसको पूरी करने के लिए चाहे इनको कितनी भी पीड़ा सहन करनी पड़े, ये सब कुछ करेंगे। मैम किसी भी फील्ड में उससे बात कर लो तो उसको हर चीज की नॉलेज रहेगी, हर चीज की नॉलेज होती है। ये किसी भी चीज को इनिशिएट करने में, अडेप्ट करने में, नई चीज सीखने में हिचकिचाते नहीं है। राइट राइट। इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। होते हैं, इनिशिएटिव बहुत है। ठीक है, राइट। डेयरिंग नेचर होता है, बहादुर है। पर्सनैलिटी इनकी मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो एवरेज टू टॉल हाइट होती है, कम हाइट नहीं होती इनके, टॉल तो नहीं है मैम, बट एवरेज रहती है इनकी। एवरेज है, एवरेज है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ तो 5'7", 5'8" होगी हाइट। यस, 5, 7 1/2, 7.5 के करीब है। हाँ, तो 5'7", 5'8" आ गई। यस। ठीक है,
और बॉडी भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा स्लिम नहीं होंगे, एवरेज। मैम पहले मोटा था लेकिन उसको इतना अवेयर अपने आप को उसने इतना इतना हाँ, पतला कर दिया, मतलब एवरेज में आ गया। एवरेज में आ गए। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इन्हीं की अगर मैं खाने की हैबिट की बात करूं, इनके पैसों की बात करूं, इनके वॉक स्पीच की बात करूं, इनकी लग्जरी की बात करूं, इनका फैमिली को हैंडल करने के तरीके की बात करूं, तो ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत पजेसिव होते हैं। राइट, 100% राइट मैम। इतनी सटीक प्रिडिक्शन दे रही हैं मैम आप। जी, बहुत पजेसिव होते हैं। इनका हमेशा रहता है कि मेरी फैमिली में, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास बेस्ट टू बेस्ट लग्जीरियस चीजें होनी चाहिए। बट मैम इस पे कोई दृष्टि, कोई कुछ नहीं, फर्क नहीं कुछ नहीं, पड़ता? सिर्फ राशि देख के करना है, इसीलिए तो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन है। 80% तक आप सही कर पाओगे। बस ठीक जब है। लगना देखो, राशि देखो और बोल दो। हाँ, तो ये 100% लोग ऐसे ही होंगे जितने लोग हाँ, नजर आएंगे? हाँ, ये वैसे ही होंगे। 10-15% वेरिएशन मिलेगा, वो आप प्लेनेटरी पोजीशन जब भी आप सीखो वो कर सकते हो। बट ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन से आप फटाफट फटाफट उसको चीजें बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा, फैमिली के लिए इनको जब भी कुछ भी करने के लिए दे दो, नेवर नो, कभी नो नहीं बोलेंगे, ऑलवेज रेडी। पैसा बचा के रखते हैं फैमिली के लिए, और अच्छा सेव करके रखते हैं। जब भी फंक्शन होगा, फैमिली फंक्शन होगा, दिल खोल के उसको लग्जरियस इवेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फूड की अगर मैं बात करूं इनकी, तो फूड हैबिट्स, इनको खाना है ना सजा हुआ चाहिए। इनको वो नहीं है कि प्लेट में एक या दो सब्जी आ गई, चपाती आ गई तो वो सेटिस्फाइड है, नहीं। इनको पूरी प्लेट है ना सुंदर सी सजी हुई चाहिए। इवन कि इनमें से, मतलब मोस्टली इन लोगों की आदत होगी कि खाना खाने से पहले बर्तन खोल के देखेंगे कि उसकी लुक कैसी है। मैम पिक लेता है प्रॉपरली वो, हम्म। उसको पिक लेके, मतलब वो यहाँ मेरे साथ नहीं रहता, हैदराबाद है, तो फोटो भेजता है प्रॉपरली। मतलब उसको इतना शौक है, हम्म। कहीं भी बाहर भी खाएगा तो थाली की फोटो पिक करेगा और फिर भेज। हाँ, यानी कि उनको खाना ना राजसी चाहिए, सजावट वाला चाहिए। देगा। चूजी होते हैं ये खाने को लेकर। मतलब अगर दाल चावल भी खाना है ना, तो वो सुंदर सा जब तक सजा हुआ नहीं होगी, गार्निशिंग अच्छी नहीं होगी, इनके गले नहीं उतरता। स्पीच इनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ इनको पिच हाई करना है और कहाँ पिच लो करना है। मैडम ये एक नंबर की राशि की बात हो रही है, या राशि का कोई फर्क नहीं पड़ता? सर मैं राशि की बात ही नहीं कर रही, मैं सेकंड हाउस की बात कर अच्छा, रही ये हूँ। हाउस की बात हो रही है। फर्स्ट नंबर राशि की मैंने बोला कि पहले पर्सनालिटी ऐसी होगी, फिर मैंने बोला इसकी स्पीच ऐसी होगी, इसकी फूड हैबिट्स ऐसी होगी, इसकी फैमिली से इसकी अटैचमेंट ऐसी होगी। ठीक है। अब इनके, अगर मैं एफर्ट्स की बात करूं, भाई बहनों के रिलेशन की बात करूं, इनकी शॉर्ट ट्रेवल्स की बात करूं, इनके किसी भी चीज को लेकर बात करूं, तो इन लोगों की राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती है। कुछ भी लिखने को दे दो, अच्छा लिखेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज इनकी वो रह जाती है, अगर कुछ करना है तो अभी के अभी करना है, वो चीज रहती है इनमें। अभी के अभी मतलब अभी के अभी मुझे वो काम करना है। ठीक है। और उस काम को करते करते बोर भी जल्दी हो जाएंगे। बच्चों जैसे जिद्दी होते हैं कि अभी ये चाहिए, अभी ये करना है तो अभी करेंगे। और इनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ गेड़ी मारना पसंद है। राइट। ठीक है। मदर से इन लोगों का अटैचमेंट बहुत होता है। राइट। ठीक है। राइट मैम। बहुत बड़े होने के बाद भी वो जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, मम्मा का पल्लू पकड़ के मम्मा 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 करना, इनकी आदत होती है। और जब तक अपनी मदर को ये सब कुछ ना बता दे, इनके मन में वो लगी रहती है, लहरें उठती रहती है कि शांत नहीं होती। मैम बिल्कुल सही है। ठीक है। मैडम। इमोशनल डिसीजन ज्यादा लेंगे ये लोग। इनकी लाइफ में डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहती है, अच्छा है।
लव अफेयर एजुकेशन, लव अफेयर एजुकेशन, और बच्चों की बात करूं तो ये लोग स्ट्रिक्ट मदर और फादर होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन वाले होते हैं। खुद भी बच्चों के सामने सारे रूल एंड रेगुलेशन पे चलेंगे और दूसरों को भी, बच्चों को भी वो रूल एंड रेगुलेशन मतलब ओबे करवाएंगे कि आपको इन पे चलना है। अपनी एजुकेशन को लेकर काफी सचेत होते हैं, सजग होते हैं कि मुझे हाँ ये करना है तो मुझे ये चीज मिलेगी, और अपने काम मतलब उस चीज में ये बेस्ट देते हैं। बेस्ट करना इनको पसंद होता है कि मेरे एजुकेशन में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब अगर ये कॉलेज में भी है तो ग्रेस नहीं आना चाहिए मेरा किसी भी प्रकार से, है ना। मतलब कोई भी मैं काम करूं तो मेरा लगना चाहिए कि वाह क्या काम कर रहा है। नेम फेम इनको चाहिए होता है, ठीक है। पर इनकी एक चीज होती है कि ये लव में भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर को ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम मेरी सुनो। अच्छी बात है, तुम जो है अटैचमेंट भी बहुत रहेगा, बट इन अच्छा उसके लिए ये गिफ्ट भी ऐसे देंगे मतलब लोगों को लगे वाह यार क्या फ्रियोंसी मिला है तुझे, है ना। देने में लेने में मान सम्मान देने में भी कोई इज्जत मतलब कमी नहीं है इनके, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे इनको डोमिनेटिंग नेचर होता है। अगर इनकी मैं बात करूं, इनको ज्यादा जॉब करना पसंद नहीं होता, बोर हो जाते हैं, जॉब करनी भी पड़ जाए तो ये बोर हो जाते हैं। इनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। इनको दांतों से रिलेटेड समस्या, हाथ पैरों में नसों में खिंचाव की समस्याएं हो सकती है, ठीक है। इनको अपने मामा और नाना की फैमिली में हमेशा कमियां नजर आती है। वहां तो ऐसा नहीं है, वहां तो ऐसा नहीं है, वहां मजा नहीं आ रहा। जी रेणु जी। राइट, सही कह रहे हो। ठीक है। और वो चाहे इनके लिए कितने भी खुश हो जाएं, कितना भी इनके लिए आगे पीछे घूम ले, बट सेटिस्फाइड नहीं होते ये, ठीक है। अपने पार्टनर को लेकर ये मतलब एक पॉजिटिवनेस होती है, उसको सब कुछ देना चाहेंगे। और इनका पार्टनर भी मोस्टली बड़ा स्मार्ट, सुंदर, हैंडसम होगा। फीमेल है तो हैंडसम मिलेगा, मेल है तो सुंदर पार्टनर मिलेगी, ठीक है। इनको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होने की संभावनाएं है, बीपी हो जाए, ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, इनके ससुराल में रहस्य रहते हैं छिपे हुए, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो इनको नहीं पता होता है। अगर फीमेल है या मेल है तो इनके ससुराल वाले ऐसे होंगे जैसे बात बात पे टोंट नहीं मारते, पिंच कर देते हैं। मीनू जी हंस रहे हैं। क्या हुआ मीनू जी? कहते हुए अभी इतने बुढ़े हो गए हैं बच्चों की अभी भी रहते हैं ही नहीं मतलब कुछ भी। हाँ, वो पिंच मिलती है, पिन चुबाई जाती है। घर में दो तीन हैं लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेट मेरे को ही करते रहते हैं, पिंच मेरे को ही करते रहते हैं। पिन ताने चुबाई जाती है ना, हाँ, मौका मिलते ही पिन चुबा दी जाती है। ताने मेरे को ही मारे जाते हैं, औरों को नहीं मारे जाते उनसे डरते हाँ, ठीक है। इनकी किस्मत में नॉलेज, ज्ञान, विजडम, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ठीक है। कोई कुछ भी कर ले, ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा बना रहता है। अच्छा, ब्लैक। प्रोफेशनली इनको हाई हाई नहीं रहती है, इनके पास काम चल कर आते हैं, काम हमेशा चल कर आएंगे इनके पास। और जैसे ही इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ये उसको फटाक से लपक लेते हैं, जाने नहीं देते, उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेते हैं। अपने भाई बहनों की, दोस्तों की
बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इनके गेन थोड़े स्लो जरूर होते हैं बट विद स्टेबिलिटी होते हैं। ठीक है, ये लोग अपने खर्चे कंप्लीट करने में, उनकी पूर्तियां करने में जीवन भर लगे रहते हैं, बट ये खर्चे दुखी हो जाते हैं। सेविंग भी करते हैं बट खर्चे, इनको एक्चुअली क्या, खर्चे भी इनके बड़े होते हैं क्योंकि ये लग्जरी पसंद होते हैं ना। तो इन्होंने मान लो कि 1 लाख का फ्रिज खरीद लिया, तो अब इनके दिमाग में गोल सेट हो जाएगा कि नेक्स्ट मंथ मुझे, या नेक्स्ट 2-4 महीने में मुझे ये वाला घर में बड़ी चीज लानी है। जी मीनू जी। मैम वही कोर्स करने के लिए पैसे जोड़ती रहती हूँ। कोर्स कर लेते हैं कुछ ना कुछ। हम्म, कुछ जोड़ते रहते हैं, वो पूरे हो रहे हैं तो कहती हूँ कि फटाफट से करा लूँ अब। जी जी आर्यन जी बोलिए। मैम ये पूछ रहा था कि जैसे मेरी चार्ट है उसमें कन्या हम्म लग्न है और धनु राशि है, तो क्या दोनों को देखेंगे हम? सर ये कन्या लगन और धनु राशि को नहीं देख रहे हैं हम्म हम यहाँ पे। सिर्फ जो कन्या लगन आएगा ना, हम्म। जैसे 6 नंबर लिखा हुआ है तो हम्म। 6 नंबर लगन से शुरू होगी कहानी। अच्छा 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 अच्छा। जैसे मैंने 1 नंबर लगन वालों की बात की थी, हम्म। ये सारी अभी 1 नंबर लगन वालों की कहानी हुई है। जी मैम। ठीक है जी। दिव्या जी अनम्यूट करो। दिव्या जी, दिव्या जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आपकी तरफ से। आपके वहां से प्रॉब्लम है, मैंने 2-3 बार आपकी परमिशन दे दी है। हेलो मैम। हाँ आपने जी, एक राधे एक राधे। राधे राधे मैम, आपने एक एक बात सही बताई है। मेरे भाई की हाइट भी अच्छी है उसकी, और हेयर राइटिंग बहुत अच्छी है, लेफ्ट हैंड से लिखता है फिर भी बहुत अच्छी है उसकी। हम्म, और लग्जरी भी चाहिए उसे, और किसी से डरता भी नहीं है डरेगा भी नहीं। ये। सारी लड़ाई सच खाने बोल। खाने के मामले में भी चूजी है थोड़ा सा। जी, चूजी होते जी हैं ये लोग। जी मैम, एक एक बात सही है आप। जी, तो ये है ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। जी, थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी शालिनी जी। मैम मेरे ना सेकंड हाउस में ना 6 नंबर लिखा हुआ है। तो तो मैडम आपकी 5 नंबर लगन की कुंडली है, यही तो हम कोर्स करने वाले हैं 12 लगन तक का। और ये मैंने कैसे निकाला, क्या इसका वो होते हैं सिग्निफिकेटर्स, वो सारे लिखाने वाले। अच्छा, तो मैम ये मेरे 5 नंबर की मतलब 5 नंबर पे जो राशि पड़ती है तो वो मान जाएगी नहीं, क्यों लगन? मानी जाएगी? आपका जो होरोस्कोप है, जब आप एस्ट्रोसीज डाउनलोड करोगे, आपकी कुंडली में एस्ट्रोसीज ऐप है ना, उसको जब ओपन करोगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, बर्थ टाइम डालोगे, बर्थ प्लेस डालोगे, तो आपके तो पास मैम आएगा। वो तो मेरी नींद पड़ती है। मैडम हाँ, तो मीन हुआ ना फिर आपका। अभी जैसे मैं मेरी ही डाल देती हूँ है ना इसमें, तो मैंने जैसे मेरा डाला, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। ये ऐसे मैंने पूरी भरी है, देखो मेरा नाम भरा, जेंडर भरा, डेट ऑफ बर्थ भरी, बर्थ टाइम भरा है, और ये बर्थ प्लेस मैंने फिल किया है। ठीक है, ये होरोस्कोप बन के आ गया। हाँ जी। ये आ गया। तो यहाँ पे जो मैं बताऊंगी वो मैंने सिर्फ लिया है जो ये नंबर है, ये प्लेनेट नहीं लिया मैंने, ये सिर्फ ये नंबर लिए हैं, इनके अकॉर्डिंग जी मैंने प्रिडिक्शन किया है।
ठीक है ये, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है शालिनी जी, ठीक है, समझ में आया? आ गया। और इसी से जब आप इतना क्लियर निकाल सकते हो, मैं एक आध चीज और भी नहीं बताऊंगी इसमें कि इस साल उनका कैसा रहेगा, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक। ठीक है, अभी जो मैम एक नंबर वाले लगन के लोग हैं, एक नंबर लगन की जिनकी कुंडली है, अभी उनकी यात्राओं में पैसे खर्च हो रहे होंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स चल रही होगी। राइट, राइट मैम। मैम ठीक 3 महीने से लगातार कभी कहाँ और बाय फ्लाइट है, बाय फ्लाइट, महीने से चल रहा है उसका। बस ये खर्चे चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी आप निकाल सकते हो। और अभी आप जो एक नंबर लगन वाले हैं उनके देख लो, पंजों में दर्द चल रहा होगा, पैर के पंजों में इनके दर्द होता है। बोल रहे मैडम। सही है मीनू जी? हाँ जी। ठीक हाँ है, जी मैम, हाँ जी। हाँ जी। तो ये है हमारा ब्लैक चार्ट प्रिडिक्शन। इससे रिलेटेड किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताइए, फिर हम चलेंगे हमारी दूसरी जो हम 31st को लेके आ रहे हैं उस पे। जी हितेश जी, अनम्यूट करें हितेश जी। मैडम ये एक नंबर के लिए जो आपने बताया पंजों में दर्द है और हम्म, शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, तो ये कोई भी एज मतलब बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी का भी एक नंबर असेंडेंट होगा तो वो यही कर रहा होगा। नहीं, बच्चे हैं, आपको एज भी देखनी पड़ेगी। अगर वो वर्किंग है तो उसकी ट्रेवल्स रहेगी, एज में ज्यादा है या नॉर्मल भी है 30-25 के बाद, तो उसके पैरों में दर्द होगा। अब अगर वो जैसे बच्चा है या बूढ़ा है, बूढ़ा अच्छा, है तो उसको नींद नहीं आएगी, 50 के ऊपर ले लो, उसको भी एक नंबर वाले को नींद नहीं आएगी। तो ये जेमिनी से रिलेटेड है कुछ मैम? नहीं, जेमिनी से नहीं है ये, रास्ता मैं क्लास में खोलूंगी। अच्छा अच्छा। वही बोल- है ना? जी, जय गुरु जी मैम, राधे राधे मैम, राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे टू ऑल, जय विश टू ऑल, राधे राधे, जय राधे 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 सर, राधे 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 सर, सर, जय विश टू ऑल, राधे 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 बोलो। बोलो। राधे श्री राधे। राधे, राधे 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 जी। राइट, सो सेशन इज गोइंग ऑन, सेशन अच्छा चल रहा है, आई होप सो आप लोगों को आनंद आ रहा होगा सेशन में। बट न्यू ईयर जा रहा, तो न्यू ईयर के साथ एक कॉम्बो भी आ रहा है, जैसे आप लोगों को कल ग्रुप के अंदर मैसेजेस आए होंगे एक कॉम्बो ऑफर का। राइट, तो न्यू ईयर कॉम्बो ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है एक, जो मैं आपको एक बार फिर क्लियरिटी के साथ बता देता हूँ। सूरज पोस्टर का है मेरा कॉम्बो वाला। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको अभी शेयर भी कर देता हूँ। राइट, इज द थिंग इज हियर नाउ। राइट, होम ऑफ क्या है, 2 क्लासेस आ रही है मैम की, एक आ रही है ब्लैंक चार्ट, 3 एग्जैक्टली क्लासेस आ रही है, ब्लैंक चार्ट और गोल्डन गेट। ये दोनों क्लासेस जो मिलेगा उसको थर्ड क्लास मतलब तीसरी क्लास द मैजिकल डस्ट वो फ्री मिलेगी, कंप्लीटली फ्री है, जो जनवरी में मिलने वाली है आपको। ठीक है, राइट। गोल्डन गेट्स की सीट्स बहुत लिमिटेड है, 50% ही लेते हैं। गोल्डन गेट के बारे में बताओ तो ना इसमें रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना सर्टिफिकेशन मिलेगा, ना आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अंदर बताया गया सारा सामान नेसेसरी आपको लेके आना है। राइट, सामान है जैसे आपको 3 कलर चाहिए, ब्लैक वाइट एंड रेड, और 3 बे लीव्स लेके आए, कपूर लेके आए, सॉल्ट लेके आने, क्रिस्टल लेके आने, परफ्यूम लेके आने हैं, और इंसेंस स्टिक्स, करेंसी चाहिए, और क्या नई करेंसी जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी हॉली वाटर चलेगा, गोल्ड या ऑर्नामेंट, कोई भी आपका गोल्ड का ऑर्नामेंट चलेगा, होना चाहिए आपके साथ क्लास के अंदर। ये क्लास हर साल हमको खेल पे मतलब हम लोग सबसे पहले ये क्लासेस इंटरनल होती थी, इंटरनल मतलब टीचर्स ही करते थे अंदर साइड ही, और हर साल एक ना एक टीचर इसको करवाता है। अब हम लोग को डिसाइड किया कि हम स्टूडेंट्स के लिए कराएं, तो अगले 3 साल से ही हम स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं। इट्स अ सिंपल क्लास, पुरानी बैगेजेस को रिमूव किया जाएगा, न्यू जन लाइट्स को इनोक किया जाएगा, और उसके साथ हम जो 2026 के अंदर इन जब एंटर करेंगे तो उस नई एनर्जी के साथ इन्वॉल्व करेंगे। ये क्लास चालू होती है रात को 11:30 बजे और 12:30 बजे बंद होती है, 1 घंटे की ही क्लास होती है। राइट, इसमें कई तरीके की मेडिटेशंस
हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में बात की जाएगी, ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। स्पेशल कुछ रिचुअल्स हैं जो इसके अंदर ही किए जाते हैं। एक हीलिंग है रेकी की, हीलिंग पार्ट है रेकी का, मनी रेकी, राइट। उसकी हीलिंग और मेडिटेशन कराई जाएगी। एक प्रॉस्पेरिटी की मेडिटेशन होती है, एक एंजलिक होती है कि पूरे साल हमारे साथ कोई ना कोई एंजल हमारी हेल्प के लिए हमेशा बना रहे, उसके लिए हम बात करते हैं इस क्लास के अंदर, राइट। और जो भी चीजें आपको सामान मंगाया गया उसके थ्रू रिचुअल्स होते हैं ताकि आपकी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और क्या कहते हैं, हेल्थ हमेशा ग्रो करती रहे और अच्छे से करती रहे। ठीक है। प्योर मेडिटेशन है, ये बेड पे बैठ के नहीं होती है, पहले बताता हूँ। इसके लिए आपको स्टूल चेयर चाहिए या फिर आपको जमीन पे बैठ के इस क्लास को करना पड़ेगा। ठीक है। इसके एडमिशंस 31 तारीख को नहीं, मतलब 30 तारीख को लास्ट खत्म कर दूंगा। 30 तारीख के बाद इसके अंदर कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाता, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 30 हो, चाहे 25 हो, डजेंट मैटर। ये क्लास इन हाउस में करूँगा, मैम होंगी और टीचर्स होंगे हमारे, वो सब इसके अंदर करेंगे। और आपको जो गाइडेड रहेंगे आपके, वो रहेंगे अनामिका जी इस बार। ठीक है। प्रोडक्ट नहीं अरेंज हो पाएंगे तो क्लास में भी आने का फायदा नहीं, तो प्रोडक्ट भी चाहिए। जो चीज मैंने आपको बताई है, मतलब कोई भी प्रकार का ब्रेसलेट है क्रिस्टल के अंदर, वो चाहिए। परफ्यूम, डिओड्रेंट, कुछ भी एक नया चाहिए। इंसेंस स्टिक चाहिए, धूप बत्ती चाहिए। होली वाटर नहीं है तो होली वाटर कैसे बनाया जाता है, एक कॉमन वाटर को होली वाटर कैसे बनाया जाएगा वो भी सिखाया जाएगा, वो पार्ट है, वो उस समय हो जाएगा। कोई भी प्रकार की आपकी ज्वेलरी का एक हिस्सा, चाहे वो नाक का पिन हो, चाहे वो कान का हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे आपकी चेन हो, कुछ भी एक चीज चलेगी, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेटर वे में आपकी लाइफ में चेंजेस लाती हैं। इस गोल्डन गेट में हम जो 2025 में रहेंगे, साल चल रहा होगा, हम उससे हमारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे और आने वाले टाइम की प्रॉस्पेरिटीज को इनसाइड अपने अंदर भीतर समाते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शंस आप सबको पता ही है कि आज रात से शुरू हो जाएगी। 27 28 2 तारीख होती है, और ये रात को 9:01 सैटरडे संडे का सेशन है। और अमेजिंग सेशन है ब्लैक चार्ट। बहुत गजब की तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। अच्छा प्रिडिक्शन बेस्ड है, वो अभी आप देख ही रहे हो और आगे भी आपको समझ आएगा। इन दोनों क्लास को अगर आप एक साथ परचेस करते हो तो एक क्लास 999 रुपीज की मैजिकल डस्ट की आपको गिफ्ट की जाएगी, जो क्लास आएगी जनवरी में। ठीक है। 995 ब्लैंक चार्ट का प्राइस है। अगर खाली आप एक ब्लैंक चार्ट करना चाहते हैं या खाली आप गोल्डन गेट करना चाहते हैं तो भी इनमें से एक कर सकते हो, पर ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है। इट्स योर ऑफ चॉइस, अप टू यूज एवरीवन कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। ठीक है। पर गोल्डन गेट के अंदर फिर बता देता हूँ, ओनली 50 एडमिशन आते हैं। तो अगर आप करते हैं तो प्लीज 30 से पहले अपनी बुकिंग ले लीजिएगा। ऑलराइट जी मैम, दिव्या जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो। हैंड रेस है आपका। हम्म, करिए जी। दो क्वेश्चन मैम पहले किया था ना, तो हटाया नहीं था इसलिए। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। आरती दीक्षित जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ मैडम, ये अभी राहुल सर ने बताया कि दोनों क्लासेस अगर हम लेते हैं तो उसका चार्ज कितना होता है मैम? जी दोनों क्लासेस अगर करनी हो जिनको, वो मैं ना सुन नहीं पाई थी, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हाँ, है। जो दोनों क्लासेस करते हैं उनको मैजिकल डस्ट की एक क्लास फ्री गिफ्ट मिलेगी, जो मैं लाइव पढ़ाऊंगी जनवरी मंथ में। ओके। और मैम ये जो आपने ये जो हम 31st को रिचुअल जो करने वाले हैं, जो आप करवाने वाले हो, तो उसमें क्रिस्टल ना हो तो फिर कैसे? क्योंकि हम ब्रासलेट है हमारे पास, मेरे पास। चलेगा। चलेगा ना? तो उसको ले सकते हैं ना? जी 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 जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी पंकजा जी। मैडम वो मैजिकल डस्ट वाला कितना दिन रहेगा क्लास? 2 डेज, 2 मैक्स डेज? टू मैक्स 2 डेज का है। जी जी। हितेश जी। मैडम ये मैडम जो कोर्सेज हैं तीनों, मैं राहुल सर से ये पूछ रहा था कि ये क्या सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट है इनके, कैसे हैं? सर मैजिकल डस्ट का राहुल सर से पूछना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देंगे शायद, में भी दे दे। गोल्डन गेट का सर्टिफिकेट नहीं है, ना रिकॉर्डिंग है ना पीडीएफ है। बट जो आपका ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन है इसमें लिखना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें समझने की है। जब आप लिखोगे तभी समझ में आएगा। उसकी रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट दोनों है। ओके, दो में सर्टिफिकेट हैं, एक में नहीं है, गोल्डन जी गेट का नहीं। गोल्डन गेट का। ओके, थैंक जी ओके जी।
मैडम मैं ब्लैंक चार्ट में ईच हाउस का वो बताएंगे क्या? हाँ, ईच ईच साइन ईच हाउस दोनों आएंगे, तभी तो प्रिडिक्ट होगा। जी जी मीरा जी। मैम मुझे ये पूछना था कि दोनों में मैंने एक की पेमेंट तो कर दी है गोल्डन गेट की, दूसरी वाले में मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है अपनी इस वाली क्लास का, धन योग वाली का। हाँ तो तो वो उसमें बात कर मुझे लेना, तो उसके लिए किससे बात करूं? बात कर लो अपने जो नंबर है 0333 वाला। 0333 वाला। ओके मैम, थैंक यू। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? पंकज जी आपका हो गया? जी मीरा जी बोलो, वापस आ गए आप। हाँ जी मैम। मैम गोल्डन गेट के लिए जो सामान चाहिए वो मुझे सुन नहीं पाई, वो कहाँ से पता चलेगा? जी मैं बताती हूँ आपको। वो गोल्डन गेट के आपको जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसकी लिस्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। राहुल सर, मेरे इसमें धनयोग वाली क्लास का बैलेंस है, तो मुझे और कितना पे करना है वो आप ब्लैंक कॉल चार्ट करो, के लिए? टीम को कॉल करो, टीम विल हेल्प यू फॉर इट। ठीक ठीक, थैंक यू सर। जी जसविंदर जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम इसकी प्रेडिक्शन भी रहेंगी ब्लैंक चार्ट की? मैडम प्रिडिक्शन ही तो सिखाया है अभी। एक सॉरी, नंबर लगन। रेमेडीज अगर कोई मैम थोड़ी प्रॉब्लम हो बहुत मैं तो। रेमेडीज जहां प्रॉब्लम आएगी वहां मैं बता दूंगी, है ना, पर प्रॉपर रेमेडीज नहीं है, कुछ रेमेडीज रहेगी। ठीक। ठीक है जी। थैंक क्योंकि रेमेडीज क्लास हमारी प्रॉपर आती रहती है, तो वो आप ज्वाइन करिएगा। वो ऐसी क्लासेस होती है जहां पे आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ प्रॉब्लम पकड़नी है और उसकी रेमेडी देनी है। ठीक है जी। अशोक जी। राधे राधे मैम। राधे राधे अशोक जी। मैम ये बताइए कि लगन जो लगन हमारा एक लगन चार्ट से भी हुआ था ना, और इसमें ब्लैंक चार्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? लगन चार्ट ही तो ब्लैंक चार्ट ले रहे हैं, उसमें हम प्लेनेटरी पोजीशन नहीं अगर ले रहे नाम नाम नहीं नहीं, हमारी एक लास्ट ईयर 24 में हुई थी, 24 में हैं। लगन चार्ट से हमने प्रोडिक्शन की थी। आई थिंक ये सेम ही तो है या हाँ कुछ लगभग डिफरेंस? सेम ही है, दोनों सेम ही चीज है जी। जी। बट वही है कि जैसे जैसे हम करते हैं कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती अपडेट होती रहती है जी, ठीक है। है ना, चीजें थैंक यू। अपडेट होती है जी। जी थैंक यू। जी लीना जी। जय गुरु जी मैम। राधे मैम राधे जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। मैम जैसे किसी के अगर पैर में, पूरे पैर में दर्द होता है, तो उसके लिए मैंने जैसे तलिस्मान क्लास करी थी, तो मैम उसका कोई यंत्र बना सकती हूँ उसके लिए, दोनों पैर हाँ में है दर्द ना, होता है? देखो उसमें कौन से इतने सारे तलिस्मान बताए थे, उसमें मैम दो बताए थे, पर दो समझ यंत्र में नहीं निकालो उसमें। आया। एक तो रोग वाला है, रोग नाशक वाला वो लगाओ, एक वो सर्व बाधा मुक्ति है ना, वो लगाओ। हाँ हाँ, ठीक है मैम। मैम वो किसी का भी बिना लग्न वगैरह किसी के भी कुछ भी यूज कर हाँ सकते हैं ठीक, मैम, वो अलग वो तो वैसे ही है तलिस्मान? ना, वो तो वैसे ही करेंगे। अच्छा, वो रेमेडी जैसी होती है वो उसी टाइप का हो गया ना मैम? जी 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 ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। जी। और मैम किस तिथि को बना सकती हूँ वो, कभी भी आज कल कल बना लूँ मैम, संडे को? हाँ बना लो मैडम। ठीक है मैम, थैंक यू। दोनों एक साथ बना सकती हूँ मैम? हाँ दोनों एक साथ बना जैसे सकते बाधा और हैं। जी रोगनाशक जी जो है जी जी दोनों, बना सकते हो। और दोनों ठीक है, ओके मैम, थैंक ठीक, ठीक है चलिए। और क्या क्वेश्चन? जी मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ जी। एक नंबर लगन हमने सीखा, अब हम सिखा देते हैं कौन सा एक लगन और सिखाएं आपको, डिटेल में और हम सीखेंगे क्लास में। 7 नंबर बता, लगन सीखते हैं, चलो मैडम। 7 नंबर लगन, ठीक है। चलो सीखो। कुंडली बनाओ, 7 नंबर लगन लिखो। लगन में 7 नंबर आ गया। अब ये जातक कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी इनकी? बैलेंसिंग पर्सनैलिटी होगी। इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों को आशीर्वाद होगा, यानी कि राम और माया दोनों होगी इनके पास।
सुबह मंदिर में, शाम को क्लब में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे ही होता है। सुबह के राम राम, शाम को श्याम श्याम। ऐसे होता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मंदिर अरे में जाएगा और नहीं। पैसा इतना है तो मंदिर में अच्छा ऑफर करेगा, ईश्वर के सामने रख के फिर आएगा कि ठीक भैया, है। इसकी वो फीलिंग रहेगी, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। फिर ठीक है, मैं सोचा कि मंदिर जाएगा, बोले पैसे तो गर्लफ्रेंड को लेके जाता है, ऐसा तो नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं, उसको पता है ना कि पैसे यहीं से आएंगे। जी जी पैसे जी। आएंगे तो गर्लफ्रेंड बनी रहेगी। ठीक है, जी बैलेंसिंग रहेगा, स्पीच बढ़िया रहेगी इसकी, पर्सनैलिटी इसकी बहुत अच्छी रहेगी। जी भावना जी बोलो। मैम अभी सेकेंड नंबर का बता रहे हो क्या? मैडम 7 नंबर फर्स्ट का ही लगा। बता रहे हो? फर्स्ट का तो हो अच्छा, गया, सात में 7 नंबर पहुंच लगा। हम्म। अच्छा, फर्स्ट के बाद आप 7 में पहुंच गए क्या? हाँ जी, हम 7 पे पहुंचे गए सीधा। अच्छा, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तो 7 कैसे बताने लगे, मतलब इतना। मैं 6 का वेट कर रही थी, एक्चुअली मेरा 6 है, तो मैंने बोला आप कौन सा बता रहे हो, मैंने मिस हो गया क्या मेरे से? 7 नंबर। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हर चीज में ये खुद को भी बैलेंस रखेंगे और अपने जीवन में चीजों को बैलेंस करना इनसे बढ़िया किसी को नहीं आता। इनके पास आइडिया, थॉट्स बहुत होते हैं। किनका है 7 नंबर लगन? आ जाओ, हैंड रेस कर लो भाई। किसी का नहीं है इतने लोगों में से 7 नंबर लगन? शैली शर्मा जी, मंजू बाला जी, ठीक है जी, रेणु जी। हाँ, क्या होता है कि सामने होता है ना, तो बात करते करते बताने में मजा भी आता है। अनम्यूट कर देते हैं वो। जी मैम। 7 नंबर वाले ऑफ मैम कोर्स देखने में सुंदर होते हैं, कलर चमकेगा इनका, और लाइफ में अपनी पर्सनालिटी भी ऐसे ही चमकाते हैं ये। ठीक है, म्यूट कर लें, किसी के यहाँ से पीछे से आवाज आ रही है शायद। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा। हम्म। अब इनको खाना कैसा पसंद होगा? स्पाइसी। जी पंकजा जी, Yeah, my किसी की husband's madam. अच्छा, वेरी गुड, My husband. वेरी गुड, Oh, वेरी गुड। what you're telling is matching. है ना, ये बढ़िया काम करते हैं, सब कुछ अच्छा चलते हैं, पर ये कई बार दिखावे के कारण परेशान भी हो जाते हैं। शो ऑफ करने की भी इनकी कई बार आदत ज्यादा हो जाती है, वहां पे इनको समस्याएं आ सकती है। फैमिली की जिम्मेदारियां इन पे बड़ी होती है, स्ट्रगल इनका बहुत रहता है, अपनी जिम्मेदारियां ये पूरी निभाते, कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं है। ठीक है, खाने की अगर बात करूं तो इनको स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद होता है, और वो भी गरम। ठीक है, पैसा ये कमा लेते हैं, बट सेविंग्स मुश्किल से हो पाती है, किसी ना किसी तरीके से निकल जाती है परिवार की जिम्मेदारियों में। ठीक है, ये सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने भाई बहनों की भी जिम्मेदारियां लेते हैं। जी रेणु जी। जी राइट मैम, मेरे दूसरे बेटे का यही 7 नंबर लगा। तो अपने भाई बहनों की भी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, अगर उन पे भी खर्चा निकालना पड़े तो ये पीछे नहीं हटते हैं। राइट मैम, बिल्कुल राइट। ठीक है, थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस हमारा होता है इनिशिएट का, डेयरिंग का, कम्युनिकेशन का, राइटिंग कम्युनिकेशन का, है ना। अब इनके जो इनिशिएटिव्स जो लेते हैं, ये बहुत सोच समझ के लेते हैं। जब तक ये पूरी नॉलेज गेन नहीं कर लेंगे, अपना विजन क्लियर नहीं कर लेते, ये तब तक स्टेप नहीं उठाते। ये पूरा श्योर हो जाएंगे कि यस ये सही है, तभी ये वो काम आगे करते हैं। ठीक है, ये तभी वो काम आगे करेंगे। फैमिली के लिए, घर परिवार में इनके पास प्रॉपर्टी अच्छी होती है, घर बनाएंगे, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा, पर मन की शांति इनके पास नहीं है।
इनके दिमाग में चिंताएं लगी रहती है, कंटिन्यू लगी रहती है ना। एक चिंता जाएगी नहीं, चार हेलो हाई करने को रेडी है कि हम तो आ गए हैं। वो कहते हैं ना कि चल भैया तुम निकल, मैं मेरी बारी है ना। ट्रेन में चढ़ते समय होता है ना, फटाफट फटाफट, एक उतरा नहीं कि दूसरे पहले चढ़ने को तैयार है। तो इनकी लाइफ में चिंताएं भी ऐसी रहती है। बिल्कुल ठीक है मंजू बाला जी। मैम, बिल्कुल 100% जो आप बोल रहे हो ना। जिम्मेवारी भी है, चलो पैसा है, काम भी बड़े अच्छे से करती हूँ। मिलता भी है हर साल, डीसी सर से अवार्ड मिला ही है मुझे। कितने साल हो हम्म गए जॉब में भी हूँ। और जिम्मेवारियां बहुत है मैम, चिंता नहीं खत्म होती। एक खत्म होती है, दूसरी पहले चढ़ी होती है। हम्म। हम्म, ठीक है बिल्कुल 100% ट्रू है। जी। इनके फादर के साथ भी इनके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और बच्चों के साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, चाहे ये सामने बोले या ना बोले, बट मन में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। राइट मैम। राइट। लव लाइफ इनकी ड्राई होती है, इनके दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं। हम्म। ठीक है। एजुकेशन में इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, एजुकेशन इनकी इजीली नहीं होती है। मेहनत वाली। ठीक है। पेट में दर्द रह सकता है, इनके सिर में दर्द रह सकता है। डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अभी मैं थोड़े थोड़े ही आपको बता रही हूँ, बाकी हम सारा क्लास में करेंगे ताकि आपको ज्यादा उलझो नहीं। फिर आता है हमारा 6th हाउस, जहां पे राशि आती है 12 नंबर। पेट से रिलेटेड समस्याएं इनकी लगातार बनी रहती है। रोग, ऋण या शत्रु, तीनों में से एक चीज इनकी हमेशा खड़ी रहेगी। रोग जाएगा, ऋण आ जाएगा, ऋण जाएगा, कोई ना कोई परेशान करने लग जाएगा। और प्रॉब्लम भी कहाँ रहेगी? पेट की। और अभी इन लोगों के पैरों में दर्द हो रहा होगा 29 मार्च के बाद से। इन लोगों को कई बार ये होता है कि इनकी मामा की फैमिली भी इनसे जल्दी छूट जाती है, जा नहीं पाते। ननियाल का सुख इनकी लाइफ में कम होता है। मेरे मामा है ही नहीं मैम। हम्म। नाना नानी थे वो, जब मैं 9th 10th में थी तभी चले गए। अभी बिल्कुल। सुख छूट गया। हाँ जी, उनका नहीं। जो पार्टनर होता है इनका, डोमिनेटिंग नेचर, गुस्से वाला। हम्म। लैंग्वेज भी उसकी ऑर्डरिंग फॉर्म की होती है, रिक्वेस्टिंग फॉर्म नहीं। ठीक है। इन लोगों के ससुराल लग्जरी हो सकती है, और अच्छी लग्जरी हो सकती है। ठीक है। लग्जरी वाले होंगे ससुराल वाले, पैसे वाले होते हैं, पर वहां से मिलता नहीं है। मिलने का नहीं बोल रही मैं। मैंने ये बताया ससुराल पैसे वाला है। ठीक है। मिला एक। मिलेगा नहीं। ये सही है। हम्म। और ये आपको स्टोन की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम भी देता है, तो उससे बचाव जरूरी है। पानी ज्यादा पिए। इन एक दोनों, ठीक है। एक चीज और बताती हूँ,
कि इनके जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप जो होते हैं, रिश्ते जो होते हैं, एक बार इनको ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म है, अब कुछ नहीं बचा, फिर इनकी वापस अपनी पार्टनर के साथ नई शुरुआत होती है। जी भावना जी। मैम सिक्स बता रहे हो ना? 7th चल रहा है मैडम। वो अभी सेवेंथ ही चल रहा है क्या? आपने सिक्स हाउस बोला ना एक बार, इसीलिए मुझे लगा सिक्स स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, 7th हाउस चल अच्छा, रहा वो है, इसीलिए 7 नंबर मैंने लगन का ही गेस चल किया रहा था है। सेवन। ठीक है, एक बार लगता है कि भैया खत्म है, शायद ये रिश्ता नहीं चलेगा, फिर वापस ये नई शुरुआत करते हैं और उस रिश्ते को चलाते हैं। ठीक है, भाग्य का इनको सपोर्ट नहीं मिलता, जो मिलता है इनको अपनी मेहनत से मिलता है। यस मैम। यस मैम। भाग्य का सपोर्ट नहीं है, किस्मत नहीं है, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से, अपनी लर्निंग स्किल से, अपने दिमाग से ये आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ठीक है, इनके फादर भी एजुकेट हो सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, उनके नाम पे खेती की जमीन, फ्लैट या प्लॉट जरूर होगा। सेवन। प्रोफेशनली, 11। प्रोफेशन की अगर बात करें, हम कर्म स्थान की बात करें, तो प्रोफेशन में इनके अप एंड डाउन चलते हैं। प्रोफेशनल अगर गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेबिलिटी वाला है, तो इमोशनल वहां पे अप डाउन चलेंगे, वहां परेशान रहते हैं ये। पर हाँ, एक चीज है, ये सबके लिए जो भी करेंगे, अपने भाई बहनों के लिए करें, दोस्तों के लिए करें, अपने प्रोफेशन में करें, जिसके लिए भी जो करेंगे, इनको गेन जरूर है, उसका क्रेडिट जरूर मिलता है, चाहे वो गिरते पड़ते मिले, बट इनका क्रेडिट इनसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ जी, 100% ट्रू है मैम। है ना, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा इनको। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब। है ना, क्रेडिट भी मिलेगा इनको, नेम फेम भी मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिलती है, मिलेगा सब कुछ। एक चीज और है, ये दूसरों का भला करने में भी सबके सबसे आगे रहते हैं। अगर दूसरों को कोई समस्या है, तो ये दौड़ के पहले जाएंगे कि हम कर देंगे। हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है, नींद इनको ढंग से आएगी नहीं, नींद में सोते समय इनको बेड में कमी नजर आ जाएगी, गद्दे में कमी नजर आ जाएगी, तकिए में कमी नजर आ जाएगी, जगह में कमी नजर आ जाएगी, कुछ ना कुछ समस्याएं आ ही जाएगी इनको। ये है 7 नंबर लगन। जी। जी नीतू जी। अनम्यूट करें नीतू मैडम। मैडम मुझे क्यूआर कोड भेज दीजिएगा आप। क्यूआर कोड अभी दिखा देते हैं। जी। उनका। जी। जी दिव्या जी बोलिए। यस मैम। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम आपने एक एक चीज सही बताई है, ससुराल भी भूल सकती है, और हस्बैंड से भी अलग हो गए, डिवोर्स हो गए, लेकिन अभी भी 3 साल से कांटेक्ट में हैं, हम्म। बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे आगे। और मतलब सब कुछ है मैडम, मायके की तरफ से भी, फादर की तरफ से भी, एक एक बात सही है। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी। जी शालिनी जी। मैम ये सब मेरे ना फ्रेंड है, उनके साथ ये सब हो चुका है, ये सब उनके साथ हो चुका है। वो सबके लिए हेल्प करते हैं, पर एंड में ना जो वाइफ है ना उनकी, वो हमेशा उनको टोंट मारती रहती है, तुम ऐसे हो वो भागते रहते हैं सबसे, काम भी करते रहते हैं, पर अभी तक उनको काम से प्रॉफिट मिलता नहीं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहां पे उनको अभी तक उनकी सैलरी का इशू ही चल रहा है, पर उनको मिल नहीं रही है। सारा काम कर रहे, सुबह शाम जा रहे बिना सैलरी के, फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। जी। जी पंकजा जी।
मैडम मेरा हस्बैंड सबको हेल्प करते, लेकिन उसको वो क्या क्रेडिट और वो सब नहीं मिलता है मैडम। दे डोंट हैव ग्रेटिट्यूड। हाँ, वो ग्रेटिट्यूड करो, उनको बोलो कि ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना शुरू करे। ठीक है जी। No, he doesn't, like the other person know who gets help from him. They don't have any gratitude that he has done it. कोई बात वैसा नहीं मैम, है। करने दो कुछ चीजें। अच्छा है, उनके कोई रोग कट रहे होंगे इससे। जी आरती जी। हाँ मैम, मैं क्या बोल रही थी, मैंने आपको तभी पूछा था कि मेरे पास ना क्रिस्टल नहीं है, तो ये एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये पायरेट है मेरे पास, ये चलेगा क्या? चलेगा चलेगा जी, चलेगा। ओके, थैंक यू। जी जी रेणु जी। जी मैम। हाँ मैम, वैसे तो काफी हद तक चीजें सही हैं, कुछ एक चीजें मैच नहीं हो रही पर काफी हद तक सही हैं। हाँ, मैंने इसीलिए बोला ना 80%। काफी हद तक। जी। अब जब हम बिना प्लानिटरी पोजीशन के 80% तक बोल सकते हैं, प्लैनेट्स जब हम सीखेंगे तो कितना बोल सकते हैं, राइट मैम। है ना जी। मैडम जी क्रिस्टल जी का बोलिए। ये ब्रेसलेट भी चलेगा क्या? हाँ जी चलेगा मैडम। जी रिंकू जी। मैंने पे कर दिया मैम ब्लैक बॉक्स का। वेलकम। थैंक यू। जी रचना जी। नमस्ते मैम। राधे राधे जी, बहुत दिनों बाद दिखे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। उस दिन भी कनेक्ट किया था मैंने, लेकिन मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था, बाहर थी कहीं। अभी भी मैंने जस्ट ये किया है, ज्वाइन किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने खाली एक ही दो चार वर्ड्स खाली लिखे हैं। क्या हुआ आज, आपने क्या बताया? ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन है रचना जी, जिसमें ये है कि हम बिना किसी प्लानिटरी पोजीशन की हम सिर्फ देखते हैं कि हमारी लगन कौन से नंबर का है, और उसी के अकॉर्डिंग सारी प्रिडिक्शन करी जाती है। ओके जी, ठीक है मैम। वापस इसका वीडियो आएगा ना, रिकॉर्डिंग? हाँ जी, आज आएगा आएगा, है हाँ, ना। मैं देख दो लूंगी क्लासेस फिर। आ रही है, तीन क्लासेस है। एक है हमारी जी सैटरडे संडे की क्लास, ब्लैक चार्ट प्रिडिक्शन। दूसरा है हमारा 31 रात को 11:30 बजे गोल्डन गेट। और जो दोनों ले रहा है उनको एक न्यू ईयर गिफ्ट दिया जा रहा है, मैजिकल डस्ट का। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम इसका टाइमिंग बताएंगे? इनकी इसकी सैटरडे संडे की रात को 9 बजे है क्लास। ओके। ठीक है जी। जी सपना जी, अनम्यूट करें सपना जी। मैजिकल डस्ट में क्या आएगा? मैजिकल डस्ट में कुछ चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मिला के आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, दूर करने के लिए उस मैजिकल डस्ट का यूज करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। ओके ठीक जैसे है। हम मैजिकल स्प्रे बनाने सिखाए थे ना, वैसे मैजिकल डस्ट बनती है। ओके मैम, थैंक यू। जी। मैम एक और मिनट, किसी एक चीज और बताएंगे कि मेरे को भूल जी गया। किस तारीख से शुरू होगी ये ब्लैक चार्ट वाली मैम, डेट? आज रात से 27-28। ओके, आज से। मैम आज तो मैं ले नहीं पाऊंगी 9 बजे। 9 बजे आज तो फ्री हूँ ना, आज और कल। हाँ ठीक है, बस कितने दिन की होगी मैम? 2 दिन की है। आज और कल की है? ओके, ठीक है। सैटरडे संडे की, जिसका रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन मिलेगा। ओके मैम। जी ओके जी। जी रिंकू जी। रिंकू पटेल जी। मैडम मैंने तो बोल दिया, वो क्रिस्टल कौन सा लेना है? क्रिस्टल कोई भी, जो भी आपके पास पॉसिबल हो वो। पहनने वाला लेना, लूज की पहनने वाला? लूज है तो लूज बढ़िया है, नहीं तो जो पहनने वाला है वो भी चलेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। हो गए सबके क्वेश्चंस? जी तो फिर चलें, आप मिलते हैं रात को। राधे राधे सबको। अनम्यूट कर देते हैं सबको एक बार। जी राधे राधे मैम। जय राधे श्री राधे राम राधे मैडम। राधे 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 राधे। जी, है ना। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम जी। सिक्स नंबर नहीं पता है। राधे राधे, जय क्या श्री राम। हैंड रेस करो, कौन बोल रहा है? मैंने किया था मैम। जी मैम भावना मैंने जी। किया। वो क्लास में हाँ होगा मैम, मैं मैडम, 6 बोले नंबर। मैम 6 तीनों नंबर क्लास में क्लास होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। में। जी मधु जी। 5 बजे क्लास लगेगी? क्या? 5 बजे वाली क्लास? नहीं नहीं, बाकी सारी क्लासेस की छुट्टी है। मंडे टू फ्राइडे होती है बाकी सारी क्लासेस।
सैटरडे संडे क्लास जैसे मैंने आपको बताया है कि ये तो कॉम्बो ऑफर चल रहा है। अगर आप अकेला आज की ब्लैंक चैट करना चाहते हो तो 995 बेच जमा कराएंगे। ठीक है। अगर दोनों करना चाहते हो तो दोनों का टोटल हो जाएगा। उसके साथ आपको मैजिकल डेस्क की 1000 रुपीज की क्लास गिफ्ट मिल जाएगी। मैम इसमें हम ये देख पाएंगे ना कि इस लगन वाले जो जातक हैं वो किस मतलब ट्रेंड क्या उनकी क्वालिटी क्या है, कि बस यही चीज कर पाएंगे ना, प्रेडिक्शन तो नहीं कर पाएंगे ना कुछ? नहीं, वो प्रिडिक्शंस बहुत नहीं होगी, बट हाँ जो मैं एक चीज बताऊंगी वो ट्रांजिट के अकॉर्डिंग क्या है वो मैं बता दूंगी कि उनका ये साल कैसा जाएगा, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। इसमें हम सीखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी स्पीच कैसी है, उसकी फूड हैबिट्स कैसी है और उसकी वेल्थ कैसी है। ठीक है। वो काम कैसे करता है, वो आलसी है या अच्छे से काम कर लेता है, वो उसका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसी है, लव लाइफ कैसी है, काफी निकाल सकते हो। डिजीज कैसी रहेगी, पार्टनर कैसा है ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स कैसी मिल रही है, प्रोफेशनली कितना डिस्टर्ब है, कितना स्टेबल है, गेन होगा या नहीं, और खर्चे कैसे। ठीक है, ओवरव्यू तो आपको मिल ही जाएगा सारा। ठीक है जी सर, इजाजत। जी 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 मैम। मैम एक चीज पूछनी थी जी मैम, भावना इसे जी। प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी बताओगे क्या? प्लैनेट्स जैसे लाल नहीं किताब में पुट होते नहीं हैं नहीं नहीं वो नहीं नहीं? मैडम 2 दिन हाँ है। मैम, वही पूछना, हाँ इसीलिए पूछना चाह रही हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। जय गुरु जी। जी लीना जी बोलिए। आपकी एकदम की आटा चक्की का काम करती है, हर चीज को पीसती है। मैम 7 नंबर लगन वालों का बिजनेस भी बार बार चेंज होता है क्या? हाँ जी चेंज होता है। तो मैम उसके लिए कुछ रेमेडी भी होती है? देखेंगे बार ना बार उसकी रेमेडीज क्या है, जो जहां प्रॉब्लम होगी वहां की कुछ रेमेडीज बता देंगे, सारी तो नहीं बता पाएंगे। मिलते हैं फिर क्लास में। इजाजत सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु टू ऑल। राधे 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 मैम। टू ऑल। टेक जय केयर, गुरु जी, स्टे राधे ब्लेस्ड, राधे। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश राधे रहें। राधे सर। मिलते हैं मैम के साथ क्लास में। ये लो। राधे राधे जी। जय गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे थैंक यू राधे। सो मच।